गुड इवनिंग फ्रेंड। 14वां पार्ट, निबंध का दूसरा पार्ट और 50 क्वेश्चन का सीरीज फिर से हाजिर है। जल्दी से जल्दी आंसर करिए 50 के 50 क्वेश्चंस का। आज 17 मिनट में इसे ख़त्म करते हैं। 17 मिनट में 15 से 17 मिनट, क्योंकि जितना समय कम लूँगा उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। किस विद्वान ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज कहा है? व्यक्ति की स्वाधीनता का उपज किस विद्वान ने कहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। पता होता 2 मिनट में बता देंगे। 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड में। चलिए मैं बता देता हूँ। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विचार प्रवाह किसका निबंध है? विचार प्रवाह बहुत इजी है, जल्दी से बताइए किसका निबंध है। बता दिया होगा आप लोगों ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। गेहूं और गुलाब किस सन में लिखा गया था? गेहूं और गुलाब किस सन में लिखा गया था? किसने लिखा है गेहूं और गुलाब? जानते ही आप लोग। राम वृक्ष बेनीपुरी ने। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निबंधकार इनका संग्रह है। इनका है बंदे बाड़ी विनायको। तो आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। तो ये 1950 में लिखे थे और 54 में वंदे बाड़ी विनायको। फिर लहरपंथी, लहर किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। तो ये लहरपंथी किसका है? इसी तरह से क्वेश्चन देखिए, लोग सोचेंगे जयशंकर प्रसाद का होगा। इसमें ऑप्शन मैंने जयशंकर प्रसाद नहीं दिया है। तो बताइए लहरपंथी किसका है? ठाकुर राम सिंह का है लहरपंथी। इनका माटी का फूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके 2 ही संग्रह हैं, माटी के फूल और लहरपंथी, जो 53 और 57 में आया। और मोरपंख, मोरपंख किसका निबंध है? और ये मोरपंख के विषय में आप जानिए कि ये किसका है, पहले ये बताइए। मोरपंख तो ये ठाकुर राम सिंह का है। और मोरपंख और पुराना घर नए लोग, इनका 2 ठो वो है। अब भ्रमरानंद के पत्र किसका निबंध है? इजी है, आप लोग जानते होंगे भ्रमरानंद के पत्र। इसके बारे में एक चीज़ बता देता हूँ कि विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे। श्री नारायण चतुर्वेदी। तो आप लोगों को आंसर तो बता ही दिया मैंने, विद्यानिवास मिश्र। नए पुराने झरोखे किसकी रचना है? और तमाल के झरोखे से, ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ लिया हुआ है। तो अब दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइए कि झरोखा अच्छा इनका था कि उनका था। बताइए नए पुराने झरोखे किसका है? 2 सेकंड हो गया आपका। ये हरिवंश राय बच्चन का है। और तमाल के झरोखे से किसका है? बता दिया आप लोगों ने, ये विद्यानिवास मिश्र का है। समय के पांव भूत के पांव, ये दोनों मैंने एक साथ रखा है ताकि आप लोगों को याद हो जाए। पाँव पैर किसका है, पाँव किसका है, पैर। तो समय के पाँव किसका है? समय का पाँव ऑप्शन 4 पढ़ लिया आप लोगों ने। मैं चारों ऑप्शन बोलूँगा नहीं, आपको पढ़ना है और तुरंत आंसर करना है। ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। और भूत के पाँव किसका है फिर? बता दिया आप लोगों ने भूत का पाँव, ये हरिशंकर परसाई का है। तो माखनलाल चतुर्वेदी और हरिशंकर परसाई। समय के पाँव भूत के पाँव। अंगद के पैर, यहाँ पाँव नहीं है पैर है, तो पैर ही बता दीजिए। अंगद के पैर किसका है? अंगद के पैर किसका है? और फिर अंगद की नीति भी आएगी। तो अंगद का पैर श्रीलाल शुक्ल का है। और अंगद की नीति किसकी है? अंगद की नीति 2 सेकंड हो गया। अंगद की नीति विद्यानिवास मिश्र की है। शेफाली झर रही है किसका ने? और डेलोफिल जल रहे हैं किसका निबंध है? चलिए ऊपर वाले का बताइए, तब तक मैं ये लिख रहा हूँ। ऊपर वालों का आप बताते रहिए। तो शेफाली झल रही है, आप लोगों ने बता दिया, ये विद्यानिवास मिश्र का है।
और डेलोफिल जल रहे हैं, ये किसका है? ये बता दिया आप लोगों ने, मृदुला गर्ग का है। क्या कहूँ कुछ कहा न जाए, अब ये कहना से बहुत सा है। क्या कहूँ कुछ कहा न जाए, कहानी अनकहानी। फिर उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह का है, अनकहानी भी कहानी है। इस तरह से ढेर सारे बनेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में। फिलहाल आपका ये तो टेस्ट चल रहा है, ये नोट्स नहीं है, ये टेस्ट है। 15वां का बताइए। तो ये शिव प्रसाद सिंह का है। निषाद बांसुरी किसकी रचना है? बड़ा फेमस है निषाद बांसुरी, किसकी रचना है? जो इजी एकदम होगा वो तो मैं नहीं पूछूंगा ना, थोड़ा सा आपको कठिन पूछूंगा। आंसर आप लोगों ने दे दिया, कुबेरनाथ राय का है। बबूल और कैक्टस, अच्छा मादा कैक्टस आप लोगों को पता होगा, लक्ष्मी नारायण लाल का है। वहां से देखिए बबूल और कैक्टस। कैक्टस जीवन की अनगढ़ता का प्रतीक है, ये किसी ने बोला है। तो कैक्टस हिंदी साहित्य में बहुत जगह आया हुआ है, इकट्ठा करना है सबको एक जगह। 17वां का कहाँ क्या होगा? बबूल और कैक्टस। आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, रामदरस मिश्र। किसानों का देश, भारत किसानों का देश है, इसका होगा आंसर आप लोगों ने दे दिया, विवेकी राय। त्रिधारा, त्रिधारा दो लोगों का है इसमें, त्रिधारा दो लोगों का है। वैसे त्रिधारा का निबंध की बात की जाएगी तो ये विवेकी राय का होगा, और अगर कविता की बात की जाएगी तो त्रिधारा मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान का है। बेहया का जंगल, बेहया एक ऐसा पौधा है ना जिसको पानी वानी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और उसको ऐसे ही कोई तोड़ के फेंक दे तो वहीं जम जाता है और बहुत हरा रहता है, यानी कुछ भी खा के मस्त रहता है। बेहया से हमें लोगों को भी सीखना चाहिए यार, मस्त रहो जीवन में, बाकी छोड़ के तो जाना ही है। चाहे 2 रुपया छोड़ के जाओ, चाहे 10 लाख रुपया छोड़ के जाओ, अगर कुछ लेके जा सकते हो तो वो आत्मज्ञान है। लेकिन वो आत्मज्ञान का क्या करेंगे, कुछ मिलेगा भी नहीं। गाड़ी मोटर मिल जाता आत्मज्ञान से तो लोग उसको भी ले लेते, लेकिन ले जाने लायक तो बस एक ही चीज़ है यहाँ पे, आत्मज्ञान। बाकी सब चीज़ छोड़ के जाना है। तो बेहाया का जंगल किसका होगा? ये विवेकी राय का होगा। साहित्यमुखी, अब एक मैंने क्वेश्चन बनाया था, साहित्यिकी किसका है? साहित्यिकी, ये भी यहाँ साहित्यमुखी है। साहित्यिकी था, मुझे याद नहीं आ रहा है, सब पढ़ना पड़ेगा, बहुत दिन से इधर उधर हो जा रहा है दिमाग। साहित्यमुखी किसका है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर का है। युग संधियों पर, अब युग संधियों पे बड़ा मस्त मुझे लगा ये, क्योंकि जब भी हम अपने आप को पाते हैं तो लगता है कि पुराना जा रहा है नया आ रहा है, हर समय यही लगेगा, पुराना जा रहा है नया आ रहा है। दिमाग को भी देखेंगे तो वो पुराने को भी पकड़ता है, नए को भी पकड़ता है। प्रेजेंट में रहना तो जैसे माइंड जानता ही नहीं है। 22वें का क्या होगा? अज्ञेय, युग संधियों पे अज्ञेय, ये मनोवैज्ञानिक चीज़ें लिखने में माहिर थे। लोक जीवन की साहित्य, लोक जीवन और साहित्य, यहाँ कामा होगा। लोक जीवन और साहित्य किसकी रचना है? 23वें का आंसर करिए। 23वें का आंसर कर दिया, रामविलास शर्मा जी हैं। छाया का जंगल, जंगल से बहुत सा है, एक तो है जंगल, अमृत राय का भी कुछ जंगल से है। छाया का जंगल फिलहाल बताइए किसका है? निबंध में छाया का जंगल नामक निबंध किसने लिखा है? तो ये भी अज्ञेय ने लिखा है, छाया का जंगल। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा किसका निबंध है? भारतेंदु युग और हिंदी भाषा विकास की परंपरा। 4 ऑप्शन, आंसर कर दिया आप लोगों ने, तो रामविलास शर्मा का है। विचार और अनुभूति किसका निबंध है? विचार और अनुभूति किसका निबंध है? 26वीं। विचार कर रहे हो, अनुभूति कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो अनुभूति करते हैं, विचार तो कुछ भी कर सकते हैं। तो 26वें का आंसर आप लोगों ने दे दिया, डॉक्टर नागेंद्र का है। साहित्य और संस्कृति,
अब ये दो लोगों का है साहित्य और संस्कृति। असल में साहित्य और संस्कृति कई लोगों का है, फिलहाल मैं यहाँ दो लोगों का देख रहा हूँ। तो बताइए साहित्य और संस्कृति किसका किसका है। साहित्य और संस्कृति ये अमृतलाल नागर का भी है और रामविलास शर्मा का भी है। तो ये दो लोगों का है। विदा अलविदा, वाद विवाद संवाद, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में रखा कि कहीं विदा दा से कंफ्यूजन ना हो जाए कौन किसका है, इसीलिए दोनों निबंध बताइए किसका है। तो विदा अलविदा बताइए किसका है। ये पुराना क्वेश्चन है, मैंने पूछ चुका हूँ एक बार, पुराना वीडियो देखेंगे तो 2 मिनट में बता देंगे। इंद्रनाथ मदान का है। वाल विवाद संवाद किसका है, इजी क्वेश्चन, ये नामवर सिंह का है। कला का जोखिम किसका निबंध है, कला का जोखिम बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये निर्मल वर्मा का है। कहानी अनकहानी, ऊपर देखे थे ना आप लोग, क्या कहा जाए, क्या कहा जाए कुछ कहा ना जाए। देखिए रुकिए 1 मिनट में देखता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, जल्दी में ना कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, क्या कहूँ कुछ कहा ना जाए, ये शिव प्रसाद सिंह का था। और ये कहानी अनकहानी, कहानी अनकहानी बताइए। समय आप लोगों को बहुत दे दिया, धर्मवीर भारती का है। अनकहानी भी कुछ कहानी है, ये किसका है सोच के रखिए। डायरी के उड़ते पृष्ठ, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये लगेगा कि डायरी विधा की है, लेकिन ये निबंध है। तो 32वां का आंसर करिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है श्री राम अवध शास्त्री जी का। आदमी का लालटेन, लालटेन की छत, अरे ना लीलाधर जंगूड़ी का है, नहीं लीलाधर जंगूड़ी का नहीं है, पता नहीं किसका है, याद नहीं आ रहा है। लालटेन की छत, आदमी का लालटेन, यहाँ से लालटेन से 2 मिला है। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने। विश्वनाथ प्रसाद का है। बेरंग किसका निबंध है, बेरंग, बेरंग, रंगों में नहीं बेरंग। 4 ऑप्शन सामने हैं, चारों का उत्तर प्रभाकर माछुए। रम्या, रम्या किसकी रचना है, रम्या 35वां, रम्या किसका निबंध है। और झूठ सच और झूठा सच, झूठा सच आप जानते हैं यशपाल का है। झूठ सच भी आप जानते हैं, कुछ झूठ कुछ सच, बताइए ये किसका है, कुछ झूठ कुछ सच। आंसर देख के बता दिया आप लोगों ने, गोपाल प्रसाद व्यास जी का है। और झूठ सच किसका है, 4 ऑप्शन चारों पढ़ के बता दीजिए। ये सियाराम शरण गुप्त का है। ये तो इजी है। हंसते हैं रोते हैं किसका निबंध है, 2 ही काम है। तीसरा भी है, सोते हैं, हंसते हैं रोते हैं और सोते हैं, बाकी कुछ तो जान पाएंगे नहीं, मन जानने ही नहीं देगा। शांत होता तो कुछ जान लेते, हम भी कुछ समझ लेते, कुछ दुनिया को समझ जाते, अस्तित्व से मुलाकात हो जाती, लेकिन मन होने ही नहीं देना चाहता। कह रहा है समाचार सुनो बैठ के, कहाँ तुम अस्तित्व को जानने में लगे हो, शांति को जानने में लगे हो, देखो कहाँ पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, कोई हंस रहा है कोई रो रहा है, बस यही समझते रहो। तो भैया 38वां का बताइए आप लोग हैं। तो ये हरिशंकर परसाई जी का है। हंसते हैं रोते हैं, व्यंग निबंधकार है। कुछ जमीन पर कुछ हवा में, यही हमारा भी हाल है, कुछ जमीन पे रहते हैं तो कुछ हवा में रहते हैं। तो बताइए भाई कुछ जमीन पर कुछ हवा में किसका है। श्रीलाल शुक्ल का है। जीप पर सवार इल्लियां, और ये इतना कंफ्यूज करता है ना कि कुछ कहने लायक नहीं, क्योंकि इलाचंद जोशी का ना एक है, उनका कौन सा उपन्यास है, ऋतु चक्र के बाद है, कुछ ऐसे ही है, वहाँ से ये ना बड़ा कंफ्यूजन करता है।
जिप्सी था, जिप्सी। हाँ, और ये जीप पर सवारी लिया, तो लगता है दोनों की अरे इलाचन जोशी का ही है, लेकिन मैं इलाचन जोशी का नहीं है। ऑप्शन तो आप लोगों ने बहुत समय दे दिया आप लोगों को, तो ये शरद जोशी का है। एक और लाल तिकोन किसका निबंध है? 41वां। एक और लाल तिकोन नरेंद्र कोहली का है। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट किसका निबंध है? इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, ये सब जो है थोड़ा ये पढ़ा हुआ है पहले का ही। तो ये सुदर्शन मजीठिया का है। विषाद योग किसकी रचना है? क्योंकि लोग बोलते हैं निद्रा योग, सुख योग, लेकिन एक विषाद योग भी है। जब आदमी इतना दुख में होता है कि उसे संसार की सच्चाई को जानने का मन ही करता है, तो वहाँ होता है विषाद योग। अस्तित्व, तुमने इस पृथ्वी पे बनाया, खूबसूरत चीज़ भी बनाया, लेकिन युद्ध भी बना दिया, मार कुटाई लड़ाई पिटाई भी बना दिया। अब यहाँ आदमी का दिमाग है खराब रहता है, तो हम क्या करें? विषाद योग में जाना पड़ेगा। तो किसका है भैया विषाद योग? कुबेर नाथ राय का है। आप लोग मेरी कहानी पे ध्यान ज़्यादा मत दिया करिए, तुरंत आंसर अपना टिक लगा लिया करिए। फिर बैतलवा डार पे किसका निबंध है? फिर बैतलवा डार पे। अच्छा, ये विक्रम बेताल की जो कहानी है ना, ये बड़ा मस्त कहानी है। और ये आप आदिकाल में जाइएगा तो विक्रम बेताल की कहानी शायद हंसावली के अंदर में आता है, जो असाइक ने लिखा है विक्रम बेताल की कथा। देखिए, पूरा हिंदी साहित्य को ना एकदम मुजमानी करना होगा, और कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कर लेंगे। तो ये होता है फिर बेतलवा डार पे का मतलब होता है कि दिमाग हमेशा नया नया चीज़ को उठाता रहता है, पुराने चीज़ को भूल जाएगा। अरे भाई दिमाग, ये पृथ्वी हमेशा ऐसे ही थी, ऐसे ही रहेगी, तुम छोड़ो इस पृथ्वी की चिंता, एकदम शून्य में प्रवेश करो, एकदम शून्य में जाओ। तो 44वां का आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, ये विवेकी राय है। जिसके पास विवेक है वही समझ में आएगा। मराल किसकी रचना है? मकरील यशपाल का है। वहाँ से मराल भी एक कन्फ्यूजन करता है, तो किसका है मराल? आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, कुबेर नाथ राय का है। लिखी कागत कोरे, अब सोचिए, लिखी कागत कोरे, कितना मस्त चीज़ बोल रहा है कि हमने कागज़ पे कुछ भी लिख दिया लेकिन वो कोरा ही रह गया, यानी सब मृत्यु आया, ख़त्म, बात ही ख़त्म कर दिया। मृत्यु बहुत बड़ा रहस्य है जिससे पार पाना चाहिए। लोगों को जीते जी मृत्यु से ऊपर उठ जाना चाहिए, मन के बंधन से ऊपर उठ के मृत्यु का साक्षात्कार करना चाहिए। फिर उसके बाद जब मन करे तब जन्म लो, जब मन करे तब निकल लो। आओ अपना हिसाब किताब करो, फिर चले जाओ। इस और ये तो बड़ा दिक्कत है आगे कि साला इसी ग्रह का कि उस ग्रह का, मतलब हिसाब किताब तो हो ही नहीं पाएगा। अब 25-30 तो पृथ्वी होंगे तब तो हो चुका है हिसाब किताब, नहीं एक ही जगह आना जाना रहता तब तो मज़ा भी आता। चलो 46वां का अज्ञे का है, लिखी कागत कोरे। अब हमारा समय 18 मिनट हो गया, हमको लग रहा है 20 मिनट पूरा लग ही जाएगा। साहित्य और संस्कृति किसका निबंध है? साहित्य और संस्कृति ऊपर भी मैंने बोला था ना, अमृतलाल नागर का, तो ये अमृतलाल नागर का है, और नगेंद्र का भी है, ये दोनों लोगों का है। डॉक्टर नगेंद्र नहीं, शायद रामविलास शर्मा का है, देख लीजिएगा आप लोग, मैं टीक नहीं लगा रहा। चिंतन के क्षण किसका निबंध है? चिंतन के क्षण, जल्दी बताइए। चिंतन के क्षण, ये विजेंद्र स्नातक का है, थोड़ा सा मैंने कठिन डाला। आधुनिकता बोध किसका है? आधुनिकता बोध, जिसको हमेशा बोध रहे कि आधुनिक समय में क्या हो रहा है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है। कस्तूरी मृग किसकी रचना है? और मृग से बहुत सारे हैं, उनको भी बनाना है कस्तूरी मृग, तो ये विद्यानिवास मिश्र का है। धन्यवाद दोस्तों।